हम सभी आजाद हैं। घर हो, बाहर हो, औरत हो या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लेकिन क्या आपको पता है, यह आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है। लाखों लोगों ने इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। इन वीरों में बहुत सी महिलाएं भी थी। उन्होंने न सिर्फ क्रांतिकारियों की मदद की, बल्कि खुद हथियार उठाकर अंग्रेजों से लोहा भी लिया था। आज हम झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई सहित ऐसे ही कुछ वीरांगनाओं के बारे में जानेंगे। इनमें से कई को तो इतिहास भूल भी गया होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश में उन वीरांगनाओं को हम याद करेंगे जिन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच के बीच भी अपनी अहम भूमिका निभाई और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा। आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी भारतीयों के दिल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदर और सम्मान कम नहीं हुआ है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। आज भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोग इकट्ठा होकर आजाद जीवन के लिए उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। वहीं आज भी इतिहास इस बात का गवाह है कि उस दौर में जब महिलाएं घर परिवार और समाज के डर से दहलीज नहीं लांघती थी, उस समय देश की इन महिला स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महिलाओं ने देश की आजादी के लिए सामने आई और जितना पुरुषों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में भूमिका निभाई, उतना ही महिलाओं ने भी भारत को आजादी दिलाने में अपना योगदान दिया। सबसे पहले नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई। जब हम बहादुर महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम जहन में आता है। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। वह भारत की आजादी के लिए लड़ने वाली सबसे महान और पहली महिलाओं में से एक थी। वह अंग्रेजों से बिना डरे अकेले ही लोहा लिया। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी की कहानियां हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी नामक कविता में रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन इन शब्दों में किया है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरा नाम आता है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने वाली सबसे प्रभावशाली और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा नाम आता है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल सभी धर्मों को समान रूप से देखती थी। वे धर्म के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करती थी। उन्होंने अपने सभी धर्मों के सिपाहियों को समान अधिकार दिए थे। वहीं बेगम हजरत महल ने 1857 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने बेटे को अवध का राजा घोषित किया और लखनऊ पर अधिकार कर लिया। वहीं बेगम हजरत महल ग्रामीण लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने और अपनी आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया। चौथा नाम आता है कित्तूर रानी चेन्नम्मा। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जो भारत की आजादी में एक प्रमुख हस्ती थी, लेकिन हम शायद ही उनका नाम जानते होंगे। वह उन कुछ ही शुरुआती भारतीय शासकों में से थी जिन्होंने भारत की आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अपने बेटे और पति की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने राज्य को बचाने की कोशिश की। उन्होंने एक सेना का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान में साहस पूर्वक लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से कित्तूर रानी चेन्नम्मा की युद्ध के मैदान में ही मृत्यु हो गई। उनके साहस की रोशनी आज भी देश में है और उन्हें कर्नाटक की सबसे बहादुर महिला के रूप में याद किया जाता है। सावित्रीबाई फुले। वो दौर दलितों के लिए भेदभाव का था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को पढ़ाई की बिल्कुल अनुमति भी नहीं थी। ऐसे दौर में सावित्रीबाई फुले शिक्षा की दिशा में अग्रसर हुई। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और पहले भारतीय बालिका विद्यालय की संस्थापक थी।
उन्होंने समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति लोगों को जागरूक किया। लक्ष्मी सहगल, देश की महान वीरांगनाओं में लक्ष्मी सहगल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लक्ष्मी सहगल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली लक्ष्मी सहगल बचपन से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानती थी और आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय सेना की सक्रिय सदस्य बन गई। अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए उन्होंने एक महिला मंडल बनाया और इसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभी आंदोलनों में भाग लिया। पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल आजादी के बाद भी लोगों की सेवा में जुटी रही। 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में जन्मी लक्ष्मी सहगल ने 2012 में 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कस्तूरबा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जीवन गांधी जी के संघर्षों और विचारों में गहराई से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वह सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि उनकी सच्ची साथी, सहारा और प्रेरणा थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उषा मेहता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक साहसी, निडर और बुद्धिमान क्रांतिकारी थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में देश की आजादी के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी और उनका समस्त जीवन सत्य, अहिंसा और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। उनका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक योगदान था सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की स्थापना और संचालन, जिसने ब्रिटिश शासन के सेंसरशिप व्यवस्था को चुनौती दी और जनता तक सही सूचना पहुंचाने में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। ये तो बस चुनिंदा नाम ही है। देश की आजादी में कई महिलाओं ने काफी अहम रोल निभाया था। जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लिया जाता है, वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू और बेगम हजरत महल को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए भी याद किया जाता है। समाज की रूढ़िवादी सोच के बीच भी इन महिलाओं ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। आज की युवा पीढ़ियों को इन वीर बहादुर वीरांगनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। इन वीरांगनाओं की कहानी हमें सिखाती है कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना पड़ता है। हमें अपने अधिकारों के लिए और हमेशा तैयार रहना चाहिए। इजाजत लेने से पहले आप सभी को इंडिया टाउन न्यूज परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।